नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की बढ़ती ताकत और कूटनीति अब अपना रंग दिखाने लगी है। सरकार की बात पर अन्य देशों द्वारा लिए जाने वाले फैसलों से भारत की बात और रुतबा बढ़ता दिखाई देता है। और ताजा मामला भारत की वर्षों पुरानी परेशानी खालिस्तान समस्या को लेकर आ रही है। तो क्या है ये खबर, आपको विस्तार से बताता हूँ, वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, इस खबर को देखिए। इसके अनुसार ब्रिटेन ने खालिस्तानी मूवमेंट को क्रश करने के लिए अब 95,000 पाउंड की एक बड़ी रकम की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद भारत की बहुत पुरानी डिमांड पूरी होती दिख रही है। दरअसल भारत ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से पिछले काफी सालों से कहता रहा है कि वो अपने यहाँ खालिस्तानी समर्थकों द्वारा किए जा रहे कार्यों को, खासतौर पर रेफरेंडम और फंड रेजिंग को रोके, क्योंकि इन सभी एक्टिविटीज का पर्पस भारत को तोड़ना है। लेकिन ये देश इन बातों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मानकर भारत की बात को अनसुना करते रहे। लेकिन पिछले दिनों ब्रिटेन और कनाडा में भारतीय दूतावास के बाहर किए गए भारतीय ध्वज के अपमान के बाद भारत का रुख बहुत सख्त हो गया था, जिसको देखते हुए अब ब्रिटेन ने प्रो खालिस्तानी मूवमेंट पर कड़ा एक्शन लेने के लिए 95,000 यूरो का एक बजट बना दिया है। अब हालांकि कनाडा अभी भी किसी एक्शन के मूड में नहीं है और ऑस्ट्रेलिया ने इस पर सख्त कदम उठा लिए हैं, लेकिन ब्रिटेन की ओर से उठाया गया कदम भारतीय विदेश नीति की बड़ी जीत है। दरअसल इन दिनों भारत में G20 मीटिंग्स चल रही हैं और इसी क्रम में देशों की एंटी करप्शन ग्रुप की मीटिंग में भाग लेने के लिए ब्रिटेन के सिक्योरिटी मिनिस्टर आए। इस एंटी करप्शन ग्रुप की मीटिंग पश्चिम बंगाल में होनी है। इसके बाद भारत ने फिर ये मुद्दा उठाया और कहा कि आप या तो इस पर कड़ी कार्रवाई करो या फिर ऐसे लोगों को भारत डिपोर्ट कर दो। जिसके बाद ब्रिटेन की सरकार ने 95,000 यूरो का एक शुरुआती बजट बनाते हुए खालिस्तानी मूवमेंट के नाम पर किसी भी वायलेंस को नहीं होने देने का भरोसा जताया। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब यूके में भारतीय हाई कमीशन पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला किया था, तो भारत ने विरोध किया और भारत में ब्रिटेन के हाई कमीशन की सुरक्षा कम कर दी थी और साफ संदेश दिया कि अगर आप हमारे लोगों को अपने देश में सुरक्षा नहीं दे सकते तो हम भी ऐसा ही करने के लिए मजबूर होंगे। जिसके बाद ब्रिटेन रास्ते पर आ गया। और इसके अलावा एक और बात जिसने ब्रिटेन के होश ठिकाने लगाए हैं वो है ट्रेड। दरअसल ब्रिटेन काफी सालों से भारत के साथ FTA पर हस्ताक्षर करना चाहता है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक से पहले तो सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी थी और FTA डॉक्यूमेंट्स पर साइन होने ही वाले थे, लेकिन ब्रिटेन की ओर से ऐसे हल्के बयान दिए गए जिसके बाद भारत ने इसे टाल दिया था। साथ ही ब्रिटेन को उम्मीद है कि आने वाले समय में भारत ब्रिटेन से बड़े बड़े डिफेंस डील करेगा। लेकिन आज के मजबूत भारत ने विश्व को साफ संदेश दे दिया है कि अगर आप भारत के हितों का ध्यान नहीं रखोगे तो भारत से व्यापार और भारत से रिश्तों पर इसका असर बुरा ही पड़ेगा। मतलब संदेश साफ था कि आप हमारा ध्यान रखो, हम आपका ध्यान रखें। क्योंकि ये तो आप जानते ही होंगे कि पिछले दिनों में भारत ने अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी सभी से बड़े बड़े व्यापार समझौते किए हैं, लेकिन कनाडा और ब्रिटेन अभी भी ट्रेड डील के लिए इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए ब्रिटेन ने ऐसे नियम बनाए हैं कि अब कोई भी खालिस्तानी झूठ बोलकर ब्रिटेन की नागरिकता नहीं ले सकता। और इन स्टेप्स के बाद अब भारत भी ब्रिटेन के साथ अपने व्यापारिक संबंध सुधारने शुरू कर चुका है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से संबंधित वीडियोस रोज मिलते हैं।